गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। आज जो मैं आप लोगों के सामने लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ वो फिजिक्स का सीरीज़ है। फिजिक्स का सीरीज़ बोलते हैं वो ये एमसेट और नीट, आईआईटी, इंटर, ये सभी में आपको काम देगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स कि ये फंडामेंटल फिजिक्स है, यानी बेसिक फिजिक्स है। इसके बिना आप फिजिक्स आगे जा ही नहीं सकते। अगर बेसिक नहीं रहेगा तो फायदा नहीं, पहुंच जाओ जहां तक पहुंचना। तो आइए सबसे पहले जानना चाहिए फंडामेंटल फिजिक्स है क्या, यानी बेसिक फिजिक्स है क्या, व्हाट इज द फिजिक्स, व्हाट इज द साइंस, और यानी साइंस कहाँ से आया, प्लस यानी फिजिक्स कहाँ से आया, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। होने वाला है नीट, आईआईटी, बीएससी और इंटर और एमसेट वालों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए। जबकि माय डियर स्टूडेंट इस यानी आज की क्लास से फिजिक्स का जो है तकरीबन 95% इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, लेकिन ये फाउंडेशन अगर ये मालूम नहीं है तो फिजिक्स कुछ नहीं है। क्लास ये आपको सीबीएसई की 11th क्लास और 12th क्लास, लेकिन जानकारी के लिए नीट वाले, आईआईटी वाले, सभी के लिए, एमसेट वाले सबके लिए ये इंपॉर्टेंस है। तो अब आपको साइंस, सबसे पहले ये देखना फिजिक्स से पहले साइंस। ये फिजिक्स कहाँ से आया? साइंस का एक पार्ट है, ब्रांच, यानी साइंस का एक ब्रांच है जिसका। लेकिन ये साइंस क्या होता है याद रखना माय डियर स्टूडेंट, साइंस जो निकला ये साइंटिया से निकला। दैट मीन्स नॉलेज होता है इसके मतलब, और साइंटिया से क्या बना है? साइंस बना। ये तो ओके हो गया। अब आइए अरबिक में साइंस को क्या कहते हैं? तो अरबिक में साइंस को इल्म कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना। अरबिक में साइंस को इल्म कहते हैं, जिसके मतलब भी नॉलेज होता है। और संस्कृत में साइंस को क्या कहते हैं? याद रखना, संस्कृत में साइंस को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान मीन्स क्या होता है? भौतिकी। भौतिकी जो आप समझते हैं कि हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड नहीं, संस्कृत वर्ड। और ये संस्कृत वर्ड कहाँ से आया? विज्ञान से आया। और अरबिक में इल्म होता है, इल्म के मतलब क्या होता है? वही सेम नॉलेज होता है। ये तो आपको पूरा चीज। अब ये फिजिक्स, फिजिक्स का हमको फिजिक्स कहाँ से आया? तो माय डियर स्टूडेंट ये फ्यूजिक्स की ग्रीक भाषा है। फ्यूजिक्स, FUSIS, फ्यूजिक्स, ये जो ग्रीक भाषा से क्या बना है? हमारा फिजिक्स बना। फिजिक्स मीन्स क्या होता है? नेचर। और साइंस के मतलब भी क्या होता है? नेचर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमको फिजिक्स इज द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर। फिजिक्स जो है पूरा नेचर के बेसिक लॉ ऑफ नेचर के ऊपर डिपेंड है माय डियर स्टूडेंट्स। हम फास्ट बोल रहे लेकिन पूरा क्लियर माइंड रखिएगा। फिजिक्स जो है किसके ऊपर डिपेंड है? बेसिक लॉ ऑफ नेचर के ऊपर है। टोटल नेचर में, एटमॉस्फेयर में जो चीज हो रहा वो उसको कौन आपको कनेक्ट कर रहा? फिजिक्स कर रहा है। तो फिजिक्स इज अ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट और आगे देखिए क्या बोला? लॉ द एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। और पहला पॉइंट क्या था? फिजिक्स इज द बेसिक लॉ ऑफ द नेचर था। लेकिन इस लॉ ऑफ द नेचर को जिसने भी एक्सप्लेन कर रहा है, फिजिकल वर्ल्ड किसको कहते हैं? बेसिक लॉ ऑफ नेचर को एक्सप्लेन करने वाला बॉडी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं। एकदम बेसिक से समझना माय डियर स्टूडेंट। अब आता है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स में क्या क्या चीज आएंगे? दो चीज आएंगे, एक यूनिफिकेशन आता है, दूसरा क्या आता है? रिडक्शन आता है। समझ रहे माय डियर स्टूडेंट? यूनिफिकेशन में क्या क्या चीज आ रहा है वो देखिए। यूनिफिकेशन में हमको लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज आता है? जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन बोलो तो अर्थ यानी चुंबक, ग्रेविटेशन बोलो तो चुंबक। जैसे एप्पल का नीचे गिरना, एप्पल यानी एप्पल्स क्या हो रहा? फॉलिंग, नीचे गिरता है। तो एप्पल जब पेड़ से नीचे गिरता है तो ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमारा अर्थ जो, हमारा पृथ्वी जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स से लगाया रहता है, जिसकी वजह कर कितनी ऊपर उड़ जाइए आपकी आंख देखना बंद कर देगा, लेकिन पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बंद नहीं करे, वो उसको बाद में खींचे लेगा जमीन पर। समझ पा रहा? तो दूसरा चीज है मून रिवॉल्व। पृथ्वी जो चांद है, हमारा चंद्रमा है, ये चक्कर लगाता है। चक्कर कैसे लगाता है? क्योंकि हमारा अर्थ जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स लेके बैठा हुआ, इसलिए मून को भी घुमाता रहता है। ओके। तीसरा चीज है क्या है? आपको पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम भी जो स्विंग करता रहता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह का।
अब आइए लॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी। पहले क्या था, लॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स था। लॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी में कौन कौन सा आता है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद इसके प्रिंसिपल को मैं बात, जैसे लेंज़स लॉ। दूसरा क्या आता है, ये सब जो पार्ट आ रहे हैं किसमें आ रहा है, लॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी में आ रहे हैं। लेंज़स लॉ आ रहे हैं, फिर जब सेकंड लॉ आ रहा है या बर्नौलिस प्रिंसिपल्स, ये सब आपको किसमें आ रहा है, लॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एनर्जी में। तो आप आज आपने क्या सीखा है, साइंस कहाँ से आया, साइंस को अरबी में क्या कहते हैं, साइंस का इन्हें आपको संस्कृत मीनिंग में क्या कहते हैं, प्लस फिजिक्स, फिजिक्स का यानी फिजिक्स कहाँ से आया, फिजिक्स के मीनिंग क्या होता है, प्लस आपको क्या हो रहा है, फिजिक्स जो है ये बेसिक प्रिंसिपल कितना है, दो है, एक यूनिफिकेशन है और दूसरा रिडक्शन है। और एक मैक्सवेल, उससे पहले मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मैक्सवेल भी जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, उसने भी अपने जमाने में 4 लॉज लाया, 4 इक्वेशन लाया। तो उस 4 इक्वेशन का नाम क्या है, नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, नंबर 2 में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, नंबर 3 में मैग्नेटिज्म है, और नंबर 4 में क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये किसका है, मैक्सवेल का 4 इक्वेशन है। ये पूरा 4 इक्वेशन किसमें आता है, यूनिफिकेशन में आता है, माय डियर स्टूडेंट। अब आइए मैं रिडक्शन में आता हूँ, जो फिजिक्स का सेकंड प्रिंसिपल है, उसको क्या कहते हैं। रिडक्शन इज द ब्रेकिंग वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द सॉल्विंग ए स्मॉलर स्टेप पार्ट। दिस इज आल्सो अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। यानी रिडक्शन का मतलब है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा, यानी जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन दिया है और उसको जो शॉर्ट वे में करके, उसको शॉर्ट यानी स्टेप में करके, कम स्टेप करके सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन कहला रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यानी क्या, राइफल से एक बुलेट फायर हुई, बुलेट कहाँ गए, यानी किसी भी ब्लॉक के ऊपर लगी, ब्लॉक में यानी पेनिट्रेट करके घुसते हुए वो छेद करते हुए आगे पेंडुलम गया, पेंडुलम जो पहले यानी जमीन की तरफ झुका हुआ था वो ऊपर की तरफ उड़ा, यानी एक से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी वो बुलेट काम कर रहा था। उसको पूरे को अगर सॉल्व करेगा तो सॉल्व करके जो शॉर्ट स्टेप आएगा उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए मैं एक स्ट्रक्चर के जरिए बताता हूँ कि फिजिक्स हर जगह, हर यानी आपको फील्ड में फिजिक्स का जरूरत होता है, वो एक स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तो फिजिक्स, जैसे मैं यहाँ पर फिजिक्स लिखा, फिजिक्स जो 70% जो डिपेंड होता है माय डियर स्टूडेंट, वो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है। तो मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड है, और मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड मतलब उसमें ज्यादातर यानी सबसे ज्यादा जो पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स के पार्ट्स को ही, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को ही रिलेटेड रहता है। उसके बाद आइए फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट में होता है, फिजिक्स किसी में होता है, फिजिक्स है। दूसरा यानी फिजिक्स जो है आपको एस्ट्रोनॉमिक में भी आपको फिजिक्स का यानी आपको ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद फिजिक्स में केमिकल फिजिक्स होते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में भी फिजिक्स रहते हैं। केमिस्ट्री से क्या होता है, जियो केमिस्ट्री होता है, जियोलॉजी होता है, बायोलॉजी में भी यानी आपको केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स का, उसके बाद आपको फिर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री में भी, ये सारी चीज में आपको फिजिक्स का रिलेशन मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं सोचा कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर से बता दूं, ताकि फिजिक्स जो है ये आसान नहीं है। फिजिक्स से सारी चीजें लिए, अगर आपका फिजिक्स अच्छा हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट आपके आसान हो जाएंगे। इसलिए ये सारे सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स का मेरे रिलेशन जरूर मिलेगा, फिजिक्स का सब्जेक्ट टॉपिक जरूर मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना